क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कुछ जगहों में जाने से कतराते हैं क्योंकि वे जगह उन्हें उनके दर्द, शर्म या असफलता की याद दिलाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि यीशु जानबूझकर उन्हीं जगह पर जाते हैं तो लोगोस डेली में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय को देखेंगे। यूहन्ना के चौथे अध्याय में यीशु ऐसा काम करते हैं जो कोई भी सम्मानित धार्मिक गुरु नहीं करता। वो एक निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, एक निषिद्ध व्यक्ति से बात करते हैं और वहां अनुग्रह देते हैं जहां किसी को उम्मीद नहीं थी। यह अध्याय एक कुएं के बारे में नहीं है, ये प्यास के बारे में है। पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रेम, स्वीकार्यता, चंगाई और सच्चाई की प्यास। यूहन्ना 3 एक धार्मिक व्यक्ति की कहानी है जो रात में यीशु के पास आया। यूहन्ना 4 एक टूटी हुई स्त्री की कहानी है जिससे यीशु दोपहर में मिलते हैं। एक सम्मानित था, दूसरी तिरस्कृत थी, लेकिन दोनों को एक ही चीज की जरूरत थी, जीवन जग। आज जब हम यूहन्ना अध्याय 4 को खोलते हैं, अपने आप से यह प्रश्न पूछिए। यूहन्ना 4 एक साहसी और सीमाएं तोड़ने वाला अध्याय है। यदि यूहन्ना 3 ये बताता है कि कोई व्यक्ति कैसे उद्धार पाता है, तो यूहन्ना 4 ये दिखाता है कि कौन उद्धार पा सकता है और यीशु कैसे करते हैं। यीशु सबसे अनपेक्षित व्यक्ति को सबसे अनपेक्षित जगह पर सबसे अनपेक्षित समय पर जीव जल देते हैं। दूसरे मंदिर काल की दैनिक यहूदी प्रार्थना में एक पुरुष परमेश्वर को धन्यवाद देता था कि वो अन्य जाति, दास या स्त्री के रूप में पैदा नहीं हुआ। ये प्रार्थना यूं ही नहीं बनी थी, ये सदियों की जातीय विभाजन, धार्मिक बहिष्कार और सामाजिक ऊंच नीच को दर्शाती थी। यहूदी और सामरी एक लंबे और दर्दनाक इतिहास के दो छोर हैं, जिसमें विजय, अस्वीकृति, अलग अलग मंदिर, हिंसा और धार्मिक संघर्ष भी शामिल है। सामरी अन्य जातियों से भी नीचे माने जाते थे। सूची में दूसरा स्थान स्त्रियों का था। यीशु यहां बहुत ज्यादा सीमाएं पार कर रहे हैं। यीशु के समय तक यह विभाजन इतना गहरा हो चुका था कि यहूदी यीशु के समय तक यह विभाजन इतना गहरा हो चुका था कि यहूदी सामरिया से होकर जाना तक टालते थे। सामरियों को अशुद्ध, अविश्वसनीय और अपवित्र माना जाता था। किसी को सामरी कहना गाली देने के समान था। और फिर भी सुसमाचार कहता है उसे सामरिया से होकर जाना ही था। He had to go through। ये एक ज्योग्राफिकल या भूगोल की मजबूरी नहीं है, ये उद्धार की मजबूरी थी। यह सब कैसे शुरू हुआ? दूसरा राजा 17वीं अध्याय 24वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे अशूर के राजा ने बाबुल, कूता, अब्बा, हमात और सप्वेन से लोगों को लाकर सामरिया के नगरों में बसाया। सामरी लोगों को नस्लीय रूप से मिश्रित और धार्मिक रूप से भ्रष्ट माना गया। यहीं से ये आरोप आया कि वे सच्चे इस्राएली नहीं हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे यहोवा की उपासना तो करते थे, पर अपने देवताओं की भी सेवा करते थे। दूसरा राजा 17वीं अध्याय 33वीं आयत को पढ़ोगे तो आप ये देखते हैं, यहूदियों की दृष्टि में सामरी विश्वास अशुद्ध यहोवा भक्ति था। बाबुली बंधुआई के बाद जब यरूशलेम का मंदिर फिर से बनाया जा रहा था, तो सामरियों को इसमें भाग लेने से मना कर दिया गया। एजरा नबी की किताब 4th अध्याय 3री आयत को जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है
तुम्हारा हमारे साथ हमारे परमेश्वर के लिए घर बनाने में कोई भाग नहीं। परिणाम स्वरूप सामरियों ने मंदिर निर्माण का विरोध किया। इससे आपसी शत्रुता और गहरी हो गई। बाद में सामरियों ने शेकेम के पास गरिजीम पर्वत पर अपना मंदिर बनाया। वे मानते थे कि परमेश्वर ने यरूशलेम नहीं बल्कि गरिजीम को चुना है। वे व्यवस्था विवरण 11 और 27 का हवाला देते थे। उनके पास भी बाइबली आधार था। उन्होंने अपनी पेंटाटुक की प्रति सुरक्षित रखी और गरिजीम को उच्च स्थान दिया। ये छोटा विवाद नहीं था, ये परमेश्वर की उपस्थिति के केंद्र को लेकर गंभीर धार्मिक विभाजन था। ईसा से लगभग 128 वर्ष पहले यहूदी शासक यूहन्ना हिरकेनस ने गरिजीम पर बने सामरी मंदिर को नष्ट कर दिया। इतिहासकार जोसिफस के अनुसार यह सामरियों के लिए धार्मिक हिंसा थी, जिसकी याद पीढ़ियों तक रही। यीशु के समय में यह शत्रुता पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। यहूदी सामरियों से बचकर दूसरे रास्तों से जाते थे। सामरियों को अपवित्र माना जाता था। नया नियम कहता है यूहन्ना 4:9 में यहूदी सामरियों से कोई व्यवहार नहीं रखते। इतिहास बताता है कि सामरियों ने फसह के समय यरूशलेम के मंदिर को भी अपवित्र किया था। इसलिए माहौल में यीशु जानबूझकर उस स्थान में प्रवेश करते हैं जहां पर बहिष्कार था। वो एक सामरी स्त्री से बात करते हैं। एक ही बातचीत में जातीय, धार्मिक, नैतिक और लैंगिक सीमाएं तोड़ते हैं। वो पवित्रता को नए सिरे से परिभाषित करते हैं, लोगों से दूर रहने में नहीं बल्कि लोगों को पुनर्स्थापित करने में। क्या हम सिर्फ परिचित रास्तों पर चलेंगे या मेल मिलाप के कठिन रास्ते भी अपनाएंगे? क्या हमारा विश्वास दीवारें बनाएगा या चंगाई लाएगा? यीशु हमें दिखाते हैं कि सच्ची आत्मिकता बहिष्कार में नहीं बल्कि भेंट में है। जानबूझकर सीमाएं पार करें, जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय, संप्रदाय और विचारधारा की सीमाएं जानबूझकर फांदे। जहां प्रेम को जाना ही है वहीं हम भी जाए। रास्ता टाला जा सकता है परंतु मिशन नहीं। यूहन्ना 4 सिर्फ एक कुएं या एक स्त्री की कहानी नहीं है, यह सीमाएं तोड़ने वाले उद्धार की कहानी है। यीशु सीमाओं से बचते नहीं, वो उन्हें अनुग्रह के रास्ते बना देता है। संभव है रास्ता असहज हो, संभव है बातचीत जोखिम भरी हो, लेकिन लक्ष्य परमेश्वर का है। लोग उस डेली से जुड़े रहिए। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे।